एक आदमी की आवाज यहाँ क्लास में बैठे 80 आदमी से ज्यादा कैसे हो सकती है? हाथ जोश! हाथ जोश! बढ़िया, कुछ मैचिंग हुआ। हाँ, हेलो, नहीं है सुबह। हाँ, टीवी पर है। हम आज खुश हैं और कुछ कारण है खुश होने के। क्यों खुश हैं? क्योंकि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम अच्छा काम करते हैं तो हम क्या होते हैं? ये मानव स्वभाव है। और हम लोग रोज अच्छा काम कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब जब मौका मिले अच्छा काम करना चाहिए। अभी मैं एक व्यवस्था शुरू करना चाहता हूं। मैं पहले से भी इस पर काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये व्यवस्था मेरे स्तर से केवल नहीं, पूरे भारत के स्तर पर ऐसी होनी चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में अभी लगभग ऐसे 15 लाख लोग हैं जिनको की अंधापन यानी कि दृष्टि नहीं है, दोनों आंखों में दृष्टि नहीं है। 15 लाख लोग जिनको 2 आंखों पर दृष्टि नहीं है और उनकी दृष्टि ठीक हो सकती है, वो देख सकते हैं। लेकिन उनको देखने के लिए क्या चाहिए? उनको कॉर्निया चाहिए। कॉर्निया जो उनके पास खराब हो चुका है। लेकिन जो व्यक्ति मर रहा है, मर जाता है, मरने के बाद उसकी आंखें जो है वो लगभग 6, 7, 8 घंटे तक जिंदा रहती है, जीवित रहती है। समझ रहे हो? 8 एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, काफी लंबे समय तक आंखें मरती नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हमको लगता है कि 15 लाख लोगों की मृत्यु इस देश में तो 1 महीना में भी उससे ज्यादा ही हो जाती होगी, है ना? लगभग हो जाती होगी। लेकिन सालों से ये लंबी लिस्ट जो है समाप्त नहीं हो रही है। हमारे लोगों को, हम लोग जो हमारे ब्लाइंड, जो दृष्टिहीन हमारे भाई बंधु हैं, उनको हम लोग आंखें नहीं दे पा रहे। यूरोप के कई देश हैं जो अपने यहाँ से कॉर्निया दूसरे देशों को भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? उनके यहाँ पर मृत्यु के बाद कंपल्सरी रूप से कॉर्निया आंख से निकाल लिया जाता है। अगर कोई चाहता है कि कॉर्निया ना निकाले तो उसके लिए उसको क्या करना होता है? फॉर्म भरना होता है। हमारे देश में उल्टा है। हमारे देश में जब चाहते हैं कि निकाले तो आपको फॉर्म भरना है। अगर आप निकालना चाहते हैं तो फॉर्म भरना है। और वहां पर क्या है? नहीं निकलवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना है। निकालना तो वो नॉर्मल है, निकालना नॉर्मल है, नहीं निकालने के लिए आपको आवेदन देना होगा, अदरवाइज तो निकाला जाएगा। अब बताओ, क्या हमारे देश में इस चीज पर प्रावधान होना चाहिए? जो आदमी मर गया उसको कॉर्निया का भी काम है। कॉर्निया अगर जीवित है तो उसको जला दें, जलाते हैं, दफनाते हैं, तो वो कॉर्निया को जलाने दफनाने से फायदा होता है। बट इस चीज का ज्ञान या तो लोगों को है नहीं, या होने के बावजूद लोग जो है उस पर अमल। अच्छा, इस मामले में पूरे भारत में जो पिछड़ा राज्य कौन है? बिहार में लोग पढ़े लिखे कम है, कुछ कम होंगे, लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो भी समझता नहीं। आज का जो फिगर है कि भारत में लगभग 4 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता प्रति वर्ष पड़ती है। हमारा देश की आबादी क्या है? 140 करोड़। आवश्यकता कितनी पड़ रही है? 4 करोड़। पता है हमारे देश में ब्लड लोगों को मिल कितना पा रहा है? पूरे देश में जो ब्लड डोनेट होता है उसकी संख्या है 40 लाख। 40 लाख यूनिट का डोनेशन भारत में है। आवश्यकता कितनी है? दिस इज सच ए पैथेटिक सिचुएशन। ये सिचुएशन कितना गंभीर है। और मैनकाइंड फार्मा का मैं कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई बोलेगा कहां से आपको है, तो मैनकाइंड फार्मा का एक वीडियो इस टीवी लगा हुआ है, जहां पर टीवी में मैंने दिखाया बच्चों को कि 12,000 पेशेंट्स भारत में विविध कारणों से जो दम तोड़ते हैं, उनमें 12,000 का कारण ये होता है कि उनको ब्लड नहीं मिलता है। थैलेसीमिया के बच्चे जिनको थैलेसीमिया हो जाता है, ज्यादा दिन जी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको लगातार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। और डरता हूँ और मैं बनाता हूँ कभी किसी के घर में थैलेसीमिया वाला बच्चा, बहुत प्यारे बच्चे, लेकिन उनको आप बचा
नहीं सकते हो। क्यों नहीं बचा सकते हो? क्योंकि लगातार उनके लिए आप ब्लड अरेंज नहीं कर पाते हो। भाई क्यों नहीं कर पाते हम लोग? क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते 140 करोड़ के देश में कि थैलेसीमिया वाले को अगर हर 10 दिन पर चाहिए तो उसको ब्लड मिल जाएगा? ये होना संभव है कि नहीं संभव है? और अगर वो उसके बाद में जी सकता है तो क्या दिक्कत है? जिए वो, उसको ब्लड मिले। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब ब्लड बैंक का नियम होता है कि अगर आपको ब्लड चाहिए तो आप पहले ब्लड दीजिए और फिर ब्लड लीजिए। थैलेसीमिया वाला दे पाएगा? उसको तो आपको बिना ब्लड दिए भी ब्लड उसको आपको मरीज को देना होगा। कैंसर वाले अपने लिए डोनर हर्ष में ला पाएंगे? उनको लगातार ब्लड ट्रांसमिशन चाहिए, डायलिसिस चाहिए, उनको लगातार ब्लड का जरूरत पड़ता है। तो उनको आपको तो ब्लड बैंक में ब्लड होना, वो अपने रिश्तेदारों से भी ब्लड अरेंज। अच्छा, ऐसा कौन है जिसको कि ब्लड मतलब कभी लेना नहीं पड़ेगा? तुम लोग में से ऐसा कोई कह सकता है कि सर हम ब्लड देते इसलिए नहीं कि कोई ब्लड लेना भी नहीं पड़ेगा? हाँ? तुमको ब्लड लेना नहीं पड़ेगा? पड़ सकता है, बहुत संभव है कि माँ के लिए जरूरत पड़ सकती है, पिता के लिए पड़ सकती है, भाई बहन पत्नी बच्चे, किसी के लिए जरूरत। इनफैक्ट स्थिति तो यह है कि सबको जीवन में कभी ना कभी जरूरत पड़ती ही है, सबको पड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जिसको जरूरत नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो अस्पताल नहीं गया, जाना ही पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपको जीवन में कभी ना कभी ब्लड लेने की जरूरत पड़ेगी तो आपको ब्लड देने के लिए भी तैयार होना चाहिए। और आज 19 फरवरी, आज छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्म दिवस है, जयंती है, शिवाजी जयंती है। और शिवाजी ने माँ भवानी को ब्लड चढ़ा करके स्वराज की प्रतिज्ञा की थी, देश के लिए लोगों को शपथ लेने को कहा था। तो हम कहते हैं कि हम तुम लोग को अगर कहें कि तुम लोग देश के लिए अपना खून जो है तो तुम लोग देश के लिए खून देने को तैयार रहता है कि नहीं रहता है? यस और नो? यस और नो? अगर सीमा पे जरूरत पड़ जाए तो वहां जाकर के खड़े हो जाओ कि नहीं खड़े जाओगे? हम तो कहते हैं कि हमको 15 दिन का भी ट्रेनिंग दे दिया जाए और जरूरत पड़ेगा तो 5 को मार के आएंगे, है ना? चाहे जिंदा है चाहे मर के आए, लेकिन मार के आएंगे, है ना? ये जज्बा तो हमारे अंदर है कि नहीं है? ये जज्बा है। और जब ये जज्बा है तो फिर देश में खून की कमी से लोग मर कैसे सकते हैं? इस जज्बे होने के बावजूद देश में खून की कमी से लोग क्यों मरे? व्यवस्था नहीं है, सिस्टम नहीं है ना? और इस सिस्टम के नहीं होने के कारण से लोग जो है भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं और खरीद के लाते हैं खून, और वो दूषित खून खरीद के लाते हैं। देखा कि नहीं देखा है? जिससे कई बार लोगों को ब्लड में वो आ जाता है, क्या नाम है, इन्फेक्शन। तो क्या दूषित खरीद के खून की खरीद बिक्री होनी चाहिए या वॉलेंट्री डोनेशन होना चाहिए? और लोगों को, मरीज को, तुम्हारे मरीज को, परिवार के मरीज को ब्लड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर मिलना तो चाहिए, लेकिन हम नहीं देंगे। हम क्यों नहीं देंगे? हम इसलिए नहीं देंगे कि सर हमको पता है कि मेरा खून जो है वो हर कुछ दिन में एक्सपायर होता है। एक्सपायर होता है कि नहीं होता है? तुम्हारा खून जो आज बनता है वो जीवन भर रहता है। क्या होता है तुम्हारा खून? कितना टाइम? हर खून का लाइफ होता है 120 दिन। आज जो खून बना है 120 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, और 120 दिन पहले जो खून बना था वो आज एक्सपायर हो जाएगा। तो एक्सपायर होकर खून क्या होता है? नहीं, एक्सपायर होकर वो खून निकल जाता है। कहाँ निकलता है? यूरिन में निकलता है। ठीक है, तुम जो रोज यूरिन निकालते हो, उस यूरिन में क्या है? उसमें खून का भी वो पोर्शन है, जो खून जो है वो क्या बन चुका है? रोज निकलता है, डेली निकलता है। ठीक है, और जब हम डोनेट करते हैं तब क्या होता है? तब 2-3 दिन तक खून में, यूरिन में ब्लड नहीं जाता है। और तुम जो डोनेट करते हो, तुम्हारे शरीर में खून कितना होता है? 6 to 7 लीटर खून होता है, और तुम डोनेट करते हो 300 ml। और इतना खून को दोबारा बनाने में शरीर को कितना दिन लगता है? 12 डेज। गलत जानकारी। 14 डेज, 3 to 4 डेज, ये भी गलत है। फैक्ट ये है कि 24 घंटे से 48 घंटे में, जवानों में 24 घंटे में, और थोड़े जिसका उम्र ज्यादा है उसमें 48 आवर्स में। और अगर चाहते हो कि खून ज्यादा तेजी से बने, ज्यादा जल्दी बने,
तो उसका सबसे रामबान तरीका क्या है? डोनेट करना। जो लोग डोनेट रेगुलर करते हैं उनके शरीर में खून क्या होता है? फास्ट बनता है, तुरंत बनता है। खून तेजी से बनाने का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? हम लगातार ब्लड डोनेट करते हैं, अब तक 20 बार कर चुके हैं, ठीक है। हम क्यों करते हैं? किसी के लिए नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हम दूसरे के लिए नहीं करते। हम किसके लिए करते हैं? हम खुद के लिए करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे शरीर में खून क्या करे? जल्दी में, तेजी से बने। छोड़ो, हम चाहते हैं कि हार्ट अटैक का मेरा चांस जो है वो कम हो जाए। 35% चांस घट जाता है। कब? जब आप ब्लड लगातार एक बार करने से, हर 6 महीने पे करो, हर 1 साल पे करो। आपका ये जो ब्लड बनने की रफ्तार है वो 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे होती है, और इस 48 घंटे में वो पूरा 300 ml खून वापस से शरीर में क्या बन जाता है? बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें लोगों को पता भी नहीं है, लोग समझते भी नहीं है। प्लस खून जो होता है वो गाढ़ा अच्छा होता है कि पतला अच्छा होता है? पतला अच्छा। गाढ़ा खून जो होता है वो पूरे बॉडी में पहुंचने में दिक्कत करता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका खून क्या होता है? गाढ़ा होता है कि पतला होता है? पतला होता है, ठीक है ना। खून पतला रहे इसके लिए लोग ब्लड थिनर का इंजेक्शन लगाते हैं, जबकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका खून क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। और हार्ट के ऊपर में प्रेशर क्यों घट जाता है? क्योंकि पतला खून को पंप करने में हार्ट पे प्रेशर कम आता है। हार्ट एक मोटर है जो शरीर में खून का पूरा संचार करता है। जब खून पतला होता है तो हार्ट में वो ज्यादा तेजी से पंप हो पाता है, ठीक है। तो ये सब ब्लड कैंसर, कैंसर में सबसे खराब कैंसर कौन सा होता है? ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को बचाने का सबसे सटीक तरीका क्या होता है? ब्लड डोनेट करना। जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनको ब्लड कैंसर कम होता है, नहीं होता है। 75% चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके खून के अंदर में जो आयरन की मात्रा वगैरह होती है उसको रेगुलेट करता है। समझे बात को? तो ऐसे ऐसे अनेक बेनिफिट है जो अपने शरीर के बेनिफिट है। हमको लगता है कि हम लोग को दूसरों का तो बाद में सोचना चाहिए, पहले क्या सोचना चाहिए? पहले सोचना चाहिए कि जब को मेरे मम्मी को जरूरत पड़ेगी तो क्या ब्लड मिलेगा। और हम एक बेनिफिट ये भी देते हैं कि अगर मेरे यहाँ जो भी बच्चा ब्लड डोनेट कर रहा है उस बच्चे को अगर 1 यूनिट की जरूरत पड़ेगी उसका अपना कार्ड काफी है, 2 की पड़ेगी हम है, 3 की पड़े, 4 की पड़े, 5 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट ब्लड चाहिए उसको हम ब्लड देंगे। तुमको कभी जरूरत भगवान ना करे पड़े, लेकिन पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और जब पड़ेगी तुम्हारा आज का दिया हुआ ब्लड तुमको काम आएगा, है ना। तो ये तुमको एक बहुत बड़ा सुविधा ब्लड डोनेशन कैंप में देने का मिलता है, और वो भी सिविस के कैंप में। दूसरे कैंप में तो तुमको वहां पे तुम दे रहे हो तो क्या तुमको क्या मिलेगा? डोनर कार्ड मिलेगा, जिस डोनर कार्ड के बल पर 6 महीना तक तुम 1 यूनिट ब्लड किसी भी ब्लड बैंक, जो जिस ब्लड बैंक में दिए उस ब्लड बैंक से तुम ले सकते हो। लेकिन हम तुमको यहाँ पर सुविधा ये देंगे सिविस के बच्चों को कि तुम लोग ब्लड डोनेट कर रहे हो, तुमको जब 5 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, तुमको उतना ब्लड वहां पर मिलेगा। डॉक्टर का उसके लिए वो होना चाहिए, रिक्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। हम ब्लड दिलवाएं, हम 25-25 यूनिट ब्लड लोगों को दिलवाएं। जान बचाना जरूरी है, कितना ब्लड चाहिए उसका कभी हमें नहीं दिया, कितना बच्चा है ना मेरे पास, है ना। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए, इसका संकल्प होना चाहिए। आज का ये दिवस तुम लोग इस काम के लिए लगाओगे, और किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी तरह का कोई रोग है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाएगा। और रोग का मतलब कौन सा रोग? एक बच्चा बोला सर सुबह से बाथरूम लग रहा है तो उससे ब्लड का कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी को बाई दी में कोई यौन रोग इस तरह का है, फैलने वाला कोई है ऐसा ब्लड से, तो उसका ब्लड काम का, और आज जांच भी हो जाती है, तुमको जांच तुम्हारा हीमोग्लोबिन शरीर में कितना है ये भी देखा जाएगा, समझ रहे हो। ऐसी सारी चीजें जो है इसका यहाँ पर निर्धारण होता है, देखा जाएगा। और उसके बावजूद जो बच्चा देना चाहेगा वही देगा, जो बच्चा का कहना है कि हमको नहीं देना है वो नहीं देगा। लेकिन उसको सिर्फ भगवान से ही चीज बनाना है कि भगवान हमको जरूरत भी नहीं पड़े, और उसको भगवान उसको आश्वासन दे दिया कि जा बेटा तुम आज ब्लड दिया नहीं, तुमको कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ऐसा भगवान आश्वासन देगा? हाँ देगा? उल्टा वैसे केस में देखा जल्दी जरूरत आ जाती है,
इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि जो उसको कभी भविष्य में ब्लड की जरूरत नहीं आनी है वो ब्लड देते रहो, भगवान उसको कोई आवश्यकता भी नहीं देता है, ये तो खुद देने वाला है। और अगर आ गया तो तुम्हारे लिए 1 यूनिट के बदले में 10 यूनिट तुमको ब्लड मिल जाएगा, इसका प्रबंध होगा। पॉइंट, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे थोड़ा सा लगा कि तुम डर रहे हो, हाँ? शरीर से कमजोर हो नहीं तो फिर ऐसा कमजोर क्यों दिख रहा है? कभी दिए हो डोनेट? हाँ दिए हो ना? पिछले बार ब्लड डोनेट किए थे तो ब्लड डोनेट करने के बाद तो तुम 2 दिन तक बिस्तर पर सोए रहे होंगे नहीं? सब काम किए थे, हम डोनेट किए थे, हम हर बार डोनेट करते हैं और डोनेट करने के बावजूद हम सारा काम भी करते हैं। गाड़ी खुद से चला के आते हैं, गाड़ी खुद से चला करके जाते हैं, किसी तरह की कमजोरी होती नहीं है, ठीक है ना? और अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो बैठ जाइए, थोड़ा देर आराम करिए, जूस पीजिए, बिस्किट खाइए, केला खाइए, संतरा खाइए, इतना सब चॉकलेट, इतना चीज का प्रबंध किया गया है। और लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि सब चीज आज एक साथ मत खा जाना नहीं, कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने के बाद थोड़ा हल्का रखना चाहिए पेट को, ठीक है ना? हाँ, सुबह से कुछ भी खाए हुए नहीं हो तो पहले 1 केला संतरा ले लेना, ये चीज नीचे बुलवा दीजिए। जो लोग भी ब्लड दे रहे हो अगर सुबह से कुछ भी खाए हुए नहीं तो पहले कुछ खा ले, कुछ देर आराम करें, उसके बाद डोनेट करें, ठीक है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, बिना खाए भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग को मेंटल में उसका प्रॉब्लम होता है। लड़कियों के मामले में मेरा स्पष्ट निर्देश है, लड़कियां जिनका हीमोग्लोबिन, लड़कियां क्या हीमोग्लोबिन अगर लड़कों का भी 12.5 से कम है तो उसका खून लिया नहीं जाएगा। पहले हीमोग्लोबिन का जांच किया जाएगा, हीमोग्लोबिन का जांच होने के बाद जब ये देखा जाएगा हीमोग्लोबिन अगर 12.5 के ऊपर है तभी खून तुम्हारा लिया जाएगा, नहीं तो खून तुम्हारा लिया नहीं जाएगा। तुम्हारा वजन 45 किलो के ऊपर होना चाहिए, 45 किलो से कम नहीं होना चाहिए, समझ लो बात को? ये बेटी क्या देख रही है तुम? इधर देखो, ठीक है? तुमसे बात करने आ गई है हमारे क्लास में, ठीक है? तो पीछे अलग लगी भी है, तो तुम्हारा वजन 45 किलो से क्या होना चाहिए? ज्यादा। कम आएगा तुम्हारा ब्लड नहीं लिया जाएगा। किसी तरह का कोई बीमारी निकल के आएगा खून में, तुम्हारा ब्लड नहीं लिया जाएगा। समझ बात को? तभी लिया जाएगा जब ये सब चीज देख लिया जाएगा कि तुम बिल्कुल योग्य स्वस्थ डोनर हो। अब एक बच्चा बोला कि सर हम लोग डर रहा था, उसका चेहरा देख तुम्हारा चेहरा देख लगा ना, उसका चेहरा देख के लगा हमको, तुम्हारा तो गलत लगा, उसका सही था। वो बोला नहीं सर हम अंदर से कमजोर हैं। अब हम बोले कि यार जवानी में अगर लोग इस तरह का बोलेंगे, मतलब तुम लोग को हम बाहर से मजबूत दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, और बाहर से हम एक्चुअल में मजबूत हैं कि नहीं, हम ये दावा कर सकते हैं, लेकिन हम ये दावा जरूर कर सकते हैं कि हम अंदर से मजबूत हैं। बेटा मर जाएंगे लेकिन हम ये कभी नहीं कर सकते कि हम अंदर से कमजोर। समझ गए बात को? और जीवन में कुछ भी होना चलेगा, अंदर से कमजोर। समझ गए बात को? तुम थोड़ा कमजोर लग रहे हो, अंदर से कमजोर मत हो, समझ ना? बाहर से कमजोर से, गांधी जी बाहर से मजबूत थे कि क्या थे नहीं पता, गांधी जी अंदर से क्या थे? बहुत मजबूत। ठान लिए तो ठान लिए, 40 दिन तक बिना खाए बैठे, तुम लोगों का तो बिगड़ भी जाएगा। समझ रहे ना? अंदर से मजबूती। समझ गए बात को? आज ब्लड दे रहे हो नहीं दे रहे हो तुमको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई ये ना बोलना कि सर हम अंदर से। अजय बात कहो, अपनी पत्नी को बोलोगे? किसी को बोलोगे? गर्लफ्रेंड को बोलोगे कि हम अंदर से कमजोर हैं? बच्चा क्लास में बोला, हाँ सबके सामने क्लास में बोला कि सर हम एक्चुअल में अंदर से कमजोर हैं। बेटा शरीर से कमजोर मंजूर है, अंदर से कमजोर अंदर मतलब कि मन से। सारी कमजोरी कहां पे होती है? हम तो साफ साफ कहते हैं एड्स शरीर में कम लोगों को है और दिमाग में ज्यादा लोगों को है। समझ बात को? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में एड्स, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे को ये हक मिल जाए कि तुम अपने परिवार में कभी किसी को दुर्घटना हो गई, आवश्यकता हो गई, भाभी का प्रेगनेंसी है, वहां पे गायनी बोल रही है कि 5 यूनिट का अरेंजमेंट करके रखिए, ठीक है, तो तुम वहां पर होने चाहिए, चिंता मत करिए।
सर को फोन करेंगे, मेरा काम, ये राइट तुम्हारे पास, तुमको आज मिल जाना चाहिए कि नहीं मिल जाना चाहिए? काम का राइट है कि नहीं है? कोई होगा दूसरा तुम्हारे मोहल्ले में, परिवार में जो बोलेगा कि कौन सा 5 यूनिट 10 यूनिट हम अरेंज कर सकते हैं, है कोई तुम्हारे गांव में? तुम हो, क्योंकि तुमने आज 1 यूनिट बेड दिया है और तुमको हम ये राइट दे रहे हैं कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी तुमको 5 यूनिट हो चाहे 10 यूनिट तुमको ब्लड मिलेगा। समझ बात को? क्योंकि इतना लोग जो ब्लड दे रहा है सबको जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसको पड़ेगा उसको हम लोग सबको मदद करवा देंगे कि भाई हम आपको दिए थे ब्लड, आप दीजिए, देते हैं। हमारे जो ब्लड बैंक वाले लोग हैं वो लोग मेरे बोलने पर तुरंत ब्लड देते हैं। उनको पता है कि सीमेज वो इंस्टीट्यूट है जो एक बार में 400 500 यूनिट ब्लड दिलवा देता है। कभी अगर पटना में डेंगू आ जाएगा, हम बोल रखे हैं ब्लड बैंक को कि कभी आपको डेंगू में ब्लड घट रहा होगा ब्लड बैंक में, सिर्फ मेरे को फोन करिएगा। आपके यहाँ किसी डेंगू पेशेंट को मरने, हम ब्लड की कमी से मरने, हम वो लेट से आया, इलाज लेट से हुआ, मर गया, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन खून तो हम दे सकते हैं ना। और 300 ml खून जो 2 दिन में बना लेंगे हम, और नहीं बनाएंगे तो खून क्या होगा? बाथरूम में जाएगा, कमोड में जाएगा। तो कमोड में गिराना मंजूर है और किसी मरीज के काम आ जाए। एक बच्चा बोला नहीं सर वो तो ठीक है कमोड में जाएगा, लेकिन सर डोनेट करेंगे वो ठीक थोड़ी ना बात है सर। किसी मरीज को लगेगा ठीक थोड़ी ना बात है, कोई का जान बचेगा ठीक थोड़ी ना बात है। ये सोच है। जब तुम बोलते हो कि हम नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि हम बाथरूम में तो बहाएंगे, वहां तो जाता ही है, लेकिन हम किसी के काम, ये सोच से बदलना पड़ेगा। नहीं तो फिर इस देश में 4 करोड़ की आवश्यकता और 40 लाख का डोनेशन कब सुधरेंगे हम लोग? पॉइंट। और जवान बदलेगा कि बूढ़ा बदलेगा इस चीज को? तुम लोग में भी कुछ लोग बूढ़े हो सकते हैं, वो बूढ़ा है तुम जी शरीर से जवान है कि बूढ़ा है? और मन से तुम बूढ़ा क्या दिख रहा है? कैसे बांधा हुआ है, हाथ मुट्ठी बना के रखो मजबूत टाइप से। कमजोरी दिमाग में होती है और मजबूती दिमाग में होती है। मन के हारे हार है, मन के जीते तुम तो मन से हारे हुए दिख रहे हो। मुट्ठी बना ऐसे कमजोर वाला नहीं, लगे दांत जबड़ा तोड़ दे वैसा वाला। हाँ समझ गए ना, एकदम मजबूत। करना डोनेशन, आवाज में दम नहीं, करना डोनेशन कब करना है? कब करना है? आज करना है, अभी करना है, अभी। ये हुई ना बात। इस तरीके से अगर, और तुम लोग को हम ये इसलिए भी कहना चाहते हैं कि तुम जा करके अपने गांव में, अपने जिला में लोगों को बोलो कुछ नहीं होता, हम तो पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हर साल में 2 बार करेंगे, एक बार भी करेंगे, 2 बार करेंगे। किसके लिए करेंगे? देश के लिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने शरीर के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे। समझे बात को? ये कंसेप्ट आना चाहिए। आज अगर यूरोपीय देश में हो गया है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? और बिहार के पास सबसे बड़ी ताकत है जवान की ताकत, और जवान की ताकत वाले राज्य में लोग खून से मर रहे हैं, खून की कमी से मर रहा है। अच्छा खून फैक्ट्री में बन जाए तो फिर जरूरत क्या है? खून फैक्ट्री में बनता है, कहाँ बनता है? शरीर में। जब शरीर में बनता है तो फिर शरीर से ना लिया जाएगा, फैक्ट्री तो हिस्सा लगाया नहीं जा सकता है। इसलिए समझिए इस बात को, जानिए इस बात को। मुझे लगता है मैंने जितना बताया है इतना बात काफी है कि नहीं काफी है? कोई प्रश्न किसी के मन में बच रहा है? किसी के मन में कोई प्रश्न बच रहा है? उसके बावजूद अगर कोई बोलता है कि सर हमको ब्लड नहीं देना है, तो उसको वो लिखवा दे कि हमको नहीं देना है, चला जाए। उसको कोई दूसरा प्रश्न उससे पूछा नहीं जाएगा। ये तो देना ही चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट? तुम दोगे तो तुम अगर दोगे तो इसको छोड़ना मत, ठीक है ना? एक दूसरे का हाथ पकड़ लोगे तो फिर क्या दिक्कत है? जो डर रहा हो उसको हिम्मत दो। क्यों डर रहा है? बता तू क्यों डर रहा है? ठीक है, हमको भी तुम लोग को मेघा मैम के पास वीडियो दिखा देगी हम कब डरते हैं। सुनो बात को, मेरा किस्सा, जब मेरे यहाँ खून जांच के लिए आता है ना, हमको बहुत डर लगता है। हम कभी मोबाइल पे कुछ देखते हैं, बोलते उधर से करो, हम कभी बेटी से बात करते हैं चुपचाप लगा लो, निकाल लो, हमको बड़ा लगता है, ठीक है। लेकिन जब ब्लड डोनेशन के लिए हम खून सुई लगवाते हैं तो देखते हुए लगवाते हैं, बोलते हैं कि डंके की चोट पर लगाओ, एकदम नस में लगाओ और खूब कस के निकालो,
हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलग ही भावना रहता है। और वही जब जांच के लिए आता है ब्लड लेने के लिए तब थोड़ा लेता है, तो हमको दिक्कत महसूस होता है। मुझे बात को तो वही नीरज अग्रवाल उस दिन मोबाइल पे कुछ ना कुछ देख रहा होता है कि मोदी जी आज क्या बोले सुन रहे हैं, उत्तर में निकाल लीजिएगा, पता अच्छा अब उधर निकालिए, वो उधर निकाल चुके हैं सर, अच्छा हो गया। तो इस तरह का भी हुआ है, ये निकालने वाले की योग्यता पर भी निर्भर करता है, समझ रहे हो ना। अगर एकदम सही से निकालेगा तो आपको पता तक नहीं चलेगा कि ऐसा लगेगा कि मच्छर काटा, मन करेगा फटाक से मारे मच्छर काटा वहां पे, बस उतना ही महसूस होगा। समझ गए बात को, तेरे मन का डर हम कर पाए कि नहीं कर पाए, बोलो कि सर नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि हम फेल है। तू जवान है, मजबूत है, मन से मजबूत है, कमजोर है, कभी मत बनना। एक चीज ब्लड दो मत दो, कभी मत सोचना कि हम अंदर से कमजोर हैं। शरीर से हाथ कट जाता है, कोई तरह का बाधा आ जाती है, कुछ भी आ जाए, लेकिन अंदर से कमजोरी नहीं है। हमारे बच्चा का बात सुनकर हिल गया, भरी क्लास में बोलता है कि सर हम एकदम नहीं होना है, किसी को नहीं होना है। कोई छोटा साइज वाला है 45 किलो से कम का है, उसको भी नहीं होना है। ब्लड तो नहीं लेंगे बेटा तुम्हारा, जो 45 किलो से कम है उसका ब्लड हम नहीं लेंगे, लेकिन अंदर से कमजोर नहीं। एक छोटा बच्चे का वीडियो यहाँ दिखा नहीं पाएंगे, तुम लोग के ग्रुप में भी डाल देते हैं हम, ठीक है। वो बच्चा बेचारा घर स्कूल से आकर के तुरंत खाना बना के खुद से खा रहा है, तुरंत से एक्सरसाइज कर रहा है, बहुत तरह का मेहनत कर रहा है। उसमें लिखा है अच्छी नींद नहीं चाहिए, तुरंत सो रहा है। पापा का फोन आता है, पापा से पूछता है कि पापा मेरा वजन 45 किलो कब होगा, क्या तब तक माँ इंतजार मेरा कर पाएगी। और अगले सीन में दिखाता है कि माँ को जो है ब्लड चढ़ रहा है और माँ को ब्लड की जरूरत है। ऐसे सारे बच्चे जो परेशान हैं कि मेरी माँ को ब्लड मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या उनके लिए हमारा खून काम नहीं आएगा? हाँ? क्या हमारा खून जो है बेकार है? हाँ? दूषित खून है हमारे शरीर में, हाँ? बढ़िया एक नंबर खून है, ले लो, जहां काम है उसको दे दो, कैसा लो है ना। तो ये हमारा कंसेप्ट होना चाहिए। हमारा जो खून देश के काम में आए वो खून नहीं है, पानी है। हम मेरे शरीर में हम माँ का दूध पिए साला, मेरे शरीर में खून जो है वो पानी नहीं है, ठीक है ना। आंख में पानी होना चाहिए, खून में पानी, मतलब खून तुम्हारा देश के काम आना चाहिए, ये तुमको ध्यान रखना होगा। तुम्हारे शरीर का खून अगर देश के काम नहीं आता है तो बेकार है, बेकार लग जाना है, तो तुमको ध्यान देना होगा इस बात को, समझ गए बात को। इसलिए मेरे सीमेंस का बच्चा जो है वो आज सेल्फी ले लो, तुम लोग एक बोर्ड बनाए हैं, उस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि मैंने देश के लिए खून दिया, क्या आपने दिया। वो सेल्फी में लेना और उसको डालना ताकि तुम्हारे और लोग देखें और इस चीज को समझे कि तुम किस दिशा में जा रहे हो, समझ गए ना। अब जो लोग बोलते हैं, हो सकता है तुम्हारी दादी को नहीं, ए बबुआ ले ले खून देते लो, दादी कुछ नहीं होता है, दादी जितना खून दिए उतना खून हम 2 दिन में बना लेंगे, ठीक है ना। अवेयरनेस की कमी है और उसी दादी को दिया हुआ खून तुम्हारा किसी ना किसी की दादी को काम आएगा। सुनो, समझो मेरी बात को, मुझे मैं बता चुका हूँ, इससे ज्यादा मुझे मेरे बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और तुम लोग न केवल डोनेट करो, उसके बाद कुछ बच्चे, खासतौर पर बच्चियां जो लोग का वजन कम है 45 किलो से कम, वॉलंटियर तो बन सकती है ना। वॉलंटियर बनो, जो डोनेट कर सकते डोनेट करो। मेंस्ट्रुएशन पीरियड अगर चल रहा हो तो डोनेट नहीं करोगी, 2-3 महीना पहले भी, हफ्ता भर में भी अगर मेंस्ट्रुएशन रहा होगा तो डोनेट नहीं लेने के बाद, ठीक है ना। लड़का लोग, तुम लोग का कोई पीरियड नहीं होता है, हाँ फालतू बात नहीं है, मालूम पड़ा लड़का पढ़ाई चल रहा है, तुम्हारे बंदे का खून कौन देगा, देगा बंदे बात को। बाकी लड़कियां भी देती हैं, अलाउड है उनको ब्लड देना, लेकिन उनका योग्यता होना चाहिए, उनका 45 किलो वजन होना चाहिए, उनका हीमोग्लोबिन 12.5 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और कोई विकेट कमजोर हो उसको मजबूती से बांध दो, हाथ पकड़ लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में सब वीडियो बनाओगे, अपना अपना अनुभव शेयर करोगे, किसी को कमजोरी महसूस नहीं होगा। अगर किसी को कमजोरी महसूस होगा उसके लिए भी हम लोग रहेंगे, ठीक है ना, पूरा केयर किया जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली बार 400 से ऊपर ब्लड डोनेशन किया था, हमको आज लग रहा है कि आज 600 से भी ज्यादा डोनेट होगा।
है ना? अच्छा है, बढ़िया काम है, करना चाहिए। आज का दिन इसी काम के नाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद है, तुम लोग बहुत बढ़िया काम करोगे, तुम्हारी इस सोच को सलाम है। गॉड ब्लेस यू।